11. If the lines 2x plus y minus 3 is equals to 0, 5x plus ky minus 3 is equals to 0, 3x minus y minus 2 is equals to 0 are concurrent lines. Find the value of k. k ये रहा, इसकी वैल्यू निकालनी है. कॉन्करेंट माने कि आपकी दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो किसी तीसरी लाइन पे लाई करता है. बात समझ आती है? तो सपोज आपके पास ये L1 है, ठीक है, ब्लू कलर वाली लाइन, और इसकी इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. एक आपके पास दूसरी लाइन है जो है 3x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. लेट दिस बी लाइन 2, ठीक है. और एक आपके पास तीसरी लाइन है जो सपोज ऐसे पास कर रही है, तो दिस बी लेंथ 3 और इसकी इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस ky माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब ये कॉन्करेंट है, तो इसका मतलब अगर मैं L1 और L2 को सॉल्व करूंगी तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकती हूँ बाय सॉल्विंग L1 एंड L2. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्विंग L1 एंड L2. तो आपके पास क्या इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. अब मैं क्या कर रही हूँ, L1 को प्लस कर रही हूँ L2 से, तो दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -3 माइनस 2 माइनस 5, ये आपका कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 5x. तो 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1. जब आपकी x की वैल्यू आ गई है तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो. देयरफॉर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन L1, बिकॉज ऑब्वियसली अगर L1 में हम पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये थी. अब आप इसमें x की जगह 1 पुट करो, प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1. x और y दोनों की वैल्यू आ गई है. तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है, 1,2. अब जब ये 1,2 L3 पे भी लाइन कर रहा है ना, तो इसको हम इसमें भी पुट कर सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग 1,2 in L3 as L1, L2 and L3 are concurrent lines. तो अब आपकी इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस ky माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 5 1 प्लस k 1 minus 3 is equals to 0, 5 plus k minus 3 is equals to 0, k plus 2 is equals to 0, k की वैल्यू क्या आ रही है, -2. Got it? 12. Find the distance of the line 4x minus y is equals to 0 from the point P 4,1 measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x axis. सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, राइट, ये x axis और एक ये y axis है. अब एक लाइन है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. हमें नहीं पता कि वो लाइन क्या है, कैसे बनेगी, नो आइडिया. बट एक पॉइंट पता है 4,1, वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा वो पॉइंट 4,1. ये पॉइंट हमारा P है. अब ये जो पॉइंट है वो मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस. मतलब यहाँ से ये 135 डिग्री का एंगल है किसी लाइन का, राइट. तो इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन है जो हमारी पॉइंट P से निकल रही है. ये हमारी 135 डिग्री की लाइन बना रही है. अब हमारे पास एक लाइन है जो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है. आप 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 को अगर ग्राफ में पुट करते हो तो आपके पास अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4. तो एक पॉइंट तो हो गया 1,4 बेसिकली. तो यहाँ पे कहीं आएगा वो पॉइंट, राइट. उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगा. मतलब x 2 पे y 8 है. मतलब बेसिकली ये जो लाइन है वो ऐसे बढ़ रही है बिल्कुल ही ऊपर की तरफ. एक काम करते हैं, जब x 0 है तो y कितना है, 4 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0. तो x 0 है तो भी y 0 है. और दूसरा पॉइंट, हमें जब 2 पॉइंट पता चल गया लाइन के तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना. गेटिंग माई पॉइंट. तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, अब एक लाइन 1 है और एक लाइन 2. उसने हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द पॉइंट. इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है इस वाले पॉइंट से. तो बेसिकली हमें ये चीज निकालनी है, कितनी लंबी है, मेजर्ड अलोंग द लाइन 135 डिग्री. अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए. ये पॉइंट इस वाली लाइन और इस लाइन का क्या है, इंटरसेक्शन है. तो अगर मुझे एक लाइन की इक्वेशन पता है तो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल के उन दोनों का कॉमन पॉइंट निकाल सकती हूँ ना. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन निकालेंगे किसकी, L2
L2 की। बात समझ आती है। अब L2 की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट हमें दिख रहा है क्या है 4,1। तो स्लोप कैसे निकालोगे आप, स्लोप ऑफ L2 कैसे निकालते थे, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो m इज इक्वल्स टू tan 135 डिग्री। बात समझ आती है। तो m इज इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो, tan 180 माइनस 45 डिग्री। ये कहाँ लाई कर गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट पे tan नेगेटिव होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका स्लोप क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू -1। और पॉइंट हमें पता है 4,1। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L2 आपके पास क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू m है हमारा -1, x माइनस x1 क्या है 4। तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस x प्लस वाई माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें पता चल गया इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। जब हमें L1 और L2 है और वो इंटरसेक्ट करे, लेट दिस पॉइंट बी A। तो हमें A पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, नाउ टू फाइंड पॉइंट A सॉल्व L1 एंड L2, राइट। L1 क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, L2 क्या है x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। हम क्या कर देते हैं L1 प्लस L2, तो 4x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 4x प्लस एक्स 5x, ये कट जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4। तो देयरफॉर हमारा पॉइंट A क्या बन रहा है 1,4। हमें पॉइंट A पता चल गया है 1,4। अब हमें डिस्टेंस क्या निकालना था, A से P तक का। तो हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A पॉइंट था 1,4 और P का पॉइंट था 4,1। तो आप बोल सकते हो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा आपका अंडर रूट में इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9 कितना होता है 18 का रूट। अब आप 18 का रूट को सॉल्व करो, 2 9 3 3 3 1, तो आपके पास वैल्यू आएगी 3√2 यूनिट्स। दिस विल बी योर फाइनल आंसर।